देवता प्रकट हुए, नलकूबर और मणिग्रीव। दोनों ने भगवान की स्तुति की, भगवान की परिक्रमा की और दोनों आकाश में चले गए। उनको मुक्त कर दिया भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए। नारद जी ने इनको शाप क्यों दिया था? बोले कुबेर के पुत्र एक बार मदिरा पीकर मंदाकिनी में, कैलाश के शिखर पर मंदाकिनी में बारूणी मदिरा पी करके ये नलकूबर मणिग्रीव नग्न होकर, निरवस्त्र होकर के जल क्रीड़ा कर रहे थे अप्सराओं के साथ। उसी समय देवर्षि नारद आए। नारद जी को देख करके भी इनको लज्जा नहीं आई और उन्मत्त होकर, नग्न होकर नाच रहे थे। नारद जी को समझ में आ गया, ये बड़े बाप के बेटे, इनके बाप कुबेर हैं, देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। बड़े बाप के बेटों को बिगड़ने में देर नहीं लगती। अगर सावधान न रहे तो धन का मद उनको सारे कुकर्म में और सारे पापों में प्रवृत्त कर देता। नलकूबर मणिग्रीव ऐसे उच्छृंखल होकर मनमाना आचरण कर रहे थे। नारद जी समझ गए कि असत श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम, असत श्रीमदान्धस्य, इनको नलकूबर मणिग्रीव को अपने धन संपत्ति और पद प्रतिष्ठा का मद हो गया है और इस मद में ये अंधे हो गए, मदांध हो गए। इसी को कहा जाता है मदांध। धन का मद, पद का मद, मद माने नशा, नशा जिसमें हो उसको कहते हैं मद्य। मद माने नशा और नशा जिसमें हो उसको कहते हैं मद्य। तो नशा केवल शराब में ही नहीं, नशा केवल नशीले पदार्थों में ही नहीं, नशा जो है पद प्रतिष्ठा और धन में भी होता है। और धन पद प्रतिष्ठा का नशा जब चढ़ जाता है तो बाकी नशीले पदार्थों का नशा तो 4-6 घंटे में उतर भी जाता है, लेकिन पद प्रतिष्ठा और धन का जो मद है, ये मद भगवान ही फिर उतारते हैं। भगवान ऐसी लीला करते हैं कि फिर कायदे से उतरता है। असत श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम। नारद जी ने विचार किया, ये श्री के मद में, धन के मद में अंधे हो गए, मदांध हो गए। और ऐसे मदांध व्यक्ति की आंख को ठीक करने के लिए, जो मद में अंधा हो जाए उसके आंख के अंधेपन को दूर करने के लिए दरिद्रता का अंजन लगाना पड़ता। दरिद्रता की औषधि, दरिद्रता का ड्रॉप जब पड़ेगा तब आंख इनकी ठीक होगी। असत श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम। नारद जी ने शाप दे दिया, बोले जाओ वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। देवता होकर के मद और अभिमान में चूर होकर इस प्रकार नग्न नृत्य कर रहे हो, नंगा नाच कर रहे हो, इसी को कहते हैं नंगा नाच। नारद जी के शाप से दोनों वृक्ष बन गए, चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना की, महाराज मेरा उद्धार कैसे हो। नारद जी को दया आ गई। शाप तो दिया लेकिन अब दया आ गई। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, इसीलिए कहा संत हृदय नवनीत समान। नवनीत माने मक्खन। मक्खन कितना कोमल होता, बोले मक्खन से कोमल तो कुछ नहीं होता। तो जब संत के हृदय की उपमा दी गई, संत का हृदय कितना कोमल होता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं संत का हृदय तो मक्खन जैसा कोमल होता है। ये कवियों ने, विद्वानों ने कहा है। बोले आप क्या कहते हैं?
तो गोस्वामी जी कहते मेरे हिसाब से तो मक्खन भी उतना कोमल नहीं है जितना कोमल संत का हृदय होता है। बोले क्यों?